हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो किस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो इसके बारे में आपको सही नॉलेज देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैथोलॉजी सेक्शन की बात करते हैं। पैथोलॉजी सेक्शन में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो इसमें पहला टेस्ट है हीमोग्लोबिन, और दूसरा टेस्ट है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और तीसरा टेस्ट है डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और चौथा टेस्ट है ईएसआर इरिथ्रोमाइट सेडिमेंटेशन रेट, और पांचवा है एमपी स्लाइड मेथड वाला टेस्ट, और फिर छठा है ब्लीडिंग टाइम यानी बीटी, और सातवां है क्लोटिंग टाइम मतलब सीटी, और आठवां टेस्ट है सीवीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और नौवा है पीबीएफ यानी पैराफेरिक ब्लड फिल्म, और 10वां है टीईसी टोटल इयोसिनोफिल काउंट, और लास्ट में आता है ब्लड ग्रुपिंग। और ये सारे टेस्ट ब्लड के द्वारा किए जाते हैं और ये पैथोलॉजी सेक्शन में आते हैं। और ये रक्त के द्वारा जो भी सारे टेस्ट किए जाते हैं वो पैथोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारे टेस्ट है। तो चलो बायोकेमिस्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो इसके अंदर पहला टेस्ट है ब्लड शुगर, और दूसरा है ब्लड यूरिया, फिर आता है सीरम क्रेटिनिन, फिर आता है सीरम बिलिरुबिन टी मतलब टोटल बिलिरुबिन, और फिर आता है सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट यानी डायरेक्ट बिलिरुबिन, फिर ओटी आता है, फिर एसजीपीटी आता है, फिर आता है सीरम एल्कलाइन फास्फेट, फिर आता है सीरम टोटल प्रोटीन, फिर आता है सीरम एल्बुमिन, फिर आता है सीरम कैल्शियम, फिर आता है CKNAC, फिर आता है सीरम CKMB, फिर आता है सीरम LDH, और फिर आता है सीरम एमाइलेज, फिर आता है सीरम यूरिक एसिड। और ये सारे टेस्ट सीरम के द्वारा करे जाते हैं, इसलिए सीरम आता है। बायोकेमिस्ट्री में सारे टेस्ट सीरम के द्वारा आते हैं। और इसके अंदर ये दो टेस्ट है ब्लड यूरिया क्रेटिनिन, ये RFT के अंतर्गत आता है यानी रीनल फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत ब्लड यूरिया क्रेटिनिन किया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर सीरम यूरिक एसिड ये लास्ट में है जो भी RFT के अंतर्गत ही आता है। तो ये तीनों टेस्ट RFT में आते हैं। और इसके बाद LFT में बहुत सारे टेस्ट है, जैसे ये सीरम टोटल बिलिरुबिन और ये डायरेक्ट बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन दो प्रकार से लगता है, टोटल और डायरेक्ट। तो यहाँ से लेकर ये 10 तक यानी सीरम एल्बुमिन तक ये सारे टेस्ट LFT के अंतर्गत आते हैं। यानी इतने सारे टेस्ट होते हैं जो LFT के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, और SGOT, SGPT, एल्कलाइन फास्फेट, और टोटल प्रोटीन, और सीरम एल्बुमिन ये सारे टेस्ट LFT के अंतर्गत आते हैं। और ये बाकी के टेस्ट है जो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जैसे कैल्शियम में ये बोन्स वगैरह के लिए करते हैं, CKMB हार्ट्स के लिए किया जाता है, यानी हार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए CKMB का प्रयोग करते हैं। इसकी रेंज हाई आती है तो मतलब उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। इस प्रकार ये एमाइलेज है और ये यूरिक एसिड है। इसके बाद चलो शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या टेस्ट आते हैं। तो इसके अंदर पहला है BDRL, फिर HIV रैपिड कार्ड टेस्ट, फिर है स्पुटम ऑफ AFB, ये टीबी के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत स्लाइड बनाकर एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया को देखा जाता है। HBsAg यानी हेपेटाइटिस टेस्ट, ये भी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसे हेपेटाइटिस टेस्ट भी कहते हैं। और पांचवा है विडाल टेस्ट, यानी विडाल टेस्ट मतलब यानी ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत स्लाइड विडाल की स्लाइड के द्वारा टेस्ट करके टाइफाइड का पता लगाया जाता है। फिर है RA फैक्टर, फिर SLO, फिर इसके बाद CRP टेस्ट, फिर इसके बाद डेंगू रैपिड का टेस्ट, इससे और फिर है मलेरिया का टेस्ट। ये दोनों डेंगू और मलेरिया एक ही प्रकार के हैं और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।